रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी और ये बुक उनकी खुद ही की लाइफ पे बेस्ड है। इस बुक में बताया गया है कि रॉबर्ट के दो फादर्स थे। एक तो उनके खुद के फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे और एक उनके फ्रेंड माइक के फादर जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट अपने रिच डैड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट थे और उन्होंने पीएचडी भी कर रखी थी। पर जो रिच डैड थे उन्होंने कभी अपनी 8th ग्रेड भी पास नहीं करी। उस टाइम पे जो रिच डैड थे वो रिच नहीं थे और पुअर डैड पुअर नहीं थे। दोनों बस अपने अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। इन दोनों को रिच और पुअर इनके माइंडसेट की वजह से कहा गया है। इसी माइंडसेट की वजह से रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे और रिच डैड शहर के सबसे अमीर इंसान बने। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पैसों से प्यार ही सभी मुसीबतों की जड़ है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सभी मुसीबतों की जड़ है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर वो सिर्फ खुद के फादर के अंदर बड़े होते तो उन्हें या तो अपने फादर की एडवाइसेस को, उनके थॉट्स को एक्सेप्ट करना होता या रिजेक्ट करना होता। पर वो दो फादर्स के अंदर ग्रो हुए थे जिनका मनी माइंडसेट एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था। इसलिए रॉबर्ट को हर एक पॉइंट पे दो चॉइसेस मिलती थी, दो थॉट्स मिलते थे, दो एडवाइसेस मिलती थी और रॉबर्ट का ज्यादा टाइम इन दोनों में से किसी एक को चूज करने में ही जाता था। रॉबर्ट कहते हैं कि दो फादर्स के अंदर ग्रो होना उनके लिए आगे जाके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि उतने ही पाँव फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि अपनी चादर को ही बड़ा कर लो। दोनों डैड एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। पुअर डैड कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सको और रिच डैड कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी बाय कर सको और दूसरों को जॉब दे सको। पुअर डैड कहते थे कि पैसों के मामले में बिल्कुल भी रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। पुअर डैड कहते थे कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं वो नहीं खरीद सकता। पर रिच डैड अपने आप से ये क्वेश्चन करते थे कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसको बोलने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को काम पे लगा देता है। रिच डैड कहते थे कि उनका दिमाग उनका सबसे बड़ा एसेट है और वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के अपने दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे ताकि उनका ब्रेन उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर दे सके। पुअर डैड कहते थे कि मनी डजंट मैटर, पर रिच डैड कहते थे कि मनी इज़ पावर। पुअर डैड कहते थे कि मैं कभी भी रिच नहीं बन सकता। वो इधर उधर के एक्सक्यूजेस दिया करते थे और उनकी यही सोच रियलिटी में बदल गई। पर रिच डैड हमेशा कहते थे कि आई एम अ रिच मैन। रिच डैड जब रिच थे भी नहीं और जब वो पुअर थे तब भी वो कहा करते थे कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ। पुअर डैड कुछ पैसों को बचाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते थे और रिच डैड ने अपने लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी और उन्होंने अपने लिए बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करके रखे थे। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड इसलिए पुअर नहीं थे क्योंकि वो बहुत कम पैसे कमाते थे, बल्कि वो उनके थॉट्स और उनके एक्शंस की वजह से पुअर थे। रॉबर्ट अपनी इस बुक में कहते हैं कि मनी इज़ पावर। रॉबर्ट कहते हैं कि मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो ऐसा है कि आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है कि पैसा काम कैसे करता है, तो आप बहुत इजीली वेल्थ बना सकते हो। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को पैसों के बारे में 30 साल तक टीच करते हैं। इन 30 सालों में रिच डैड रॉबर्ट और माइक को फाइनेंशियल वेल्थ बनाने के 6 पावरफुल लेसन सिखाते हैं और वही 6 लेसन इन वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इंट्रोडक्शन में मजा आया तो एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस समय साल चल रहा था 1956 और रॉबर्ट थे 9 साल के। रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। जिस स्कूल में रॉबर्ट पढ़ते थे वहाँ के सभी बच्चे बहुत ही रिच थे और पूरे स्कूल में रॉबर्ट और उनके बेस्ट फ्रेंड माइक ही ऐसे 2 बच्चे थे जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उन अमीर बच्चों के बीच रॉबर्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते थे। रॉबर्ट एक बार अपने पुअर डैड के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि डैड अमीर कैसे बनते हैं। तब रॉबर्ट के डैड ने रिप्लाई किया कि अमीर बनने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। उस टाइम पे रॉबर्ट और माइक बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों को पैसे कमाने का और रिच बनने का बहुत शौक था। रॉबर्ट और उसके फ्रेंड माइक पैसे कमाने के बहुत सारे आइडिया सोचने लगे और फिर उनके पास एक आइडिया आया। उस टाइम पे टूथपेस्ट के ट्यूब्स लीड के बनते थे। उन्होंने बहुत सारे टूथपेस्ट के खाली ट्यूब इकट्ठे किए और फिर उन ट्यूब्स को मेल्ट करके नकली निकल के कॉइन्स बनाए। जैसे ही इसके बारे में रॉबर्ट के डैड को पता चला, उन्होंने रॉबर्ट और माइक को बताया कि ये पैसा बनाने का इलीगल वे है। रॉबर्ट के डैड ने बोला कि तुम दोनों जाके माइक के डैड से मिलो और उनसे सीखो कि रिच कैसे बनते हैं। माइक के डैड ही इस बुक में रिच डैड बताए गए हैं, पर उस टाइम पे वो रिच नहीं थे। इसलिए माइक पूछता है कि वो क्यों, वो तो रिच नहीं है।
फिर रॉबर्ट के डैड रिप्लाई करते हैं कि माइक के डैड बहुत सारे बिजनेस रन करते हैं और उनसे ज्यादा पैसों के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। अगली मॉर्निंग रॉबर्ट और माइक रिच डैड से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें रिच बनना सिखाओ, आप हमें पैसों के बारे में टीच करो। रिच डैड उन दोनों को एक ऑफर देते हैं। ऑफर ये रहता है कि रॉबर्ट और माइक को रिच डैड के वेयर हाउस पर हर सैटरडे 3 घंटे काम करना पड़ेगा और उसके बदले में रिच डैड उन दोनों को 10 सेंट्स पर आवर पे करेंगे और साथ में अमीर कैसे बनते हैं वो भी सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक रिच डैड के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हर सैटरडे को रिच डैड के वेयर हाउस पर 3 घंटा काम करते हैं। रॉबर्ट को हर सैटरडे 30 सेंट्स मिलते थे और वो उन पैसों से कॉमिक्स बुक्स खरीद लिया करते थे। रॉबर्ट रिच डैड के वेयर हाउस पे 3 सैटरडे काम कर चुके थे, पर रिच डैड ने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया था। रॉबर्ट को तो बल्कि रिच डैड 3 हफ्तों से दिखे भी नहीं थे। रॉबर्ट को 3 घंटे के 30 सेंट्स बहुत कम लगते थे और रॉबर्ट के पुअर डैड भी बहुत गुस्से में थे कि इतने सारे काम के इतने कम पैसे। रॉबर्ट अपने फ्रेंड माइक के पास जाते हैं और उनसे गुस्से में कहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। रॉबर्ट की ये बात सुनकर माइक हंसने लगते हैं और फिर वो रॉबर्ट से कहते हैं कि रिच डैड ने मुझे पहले ही बता दिया था कि रॉबर्ट जॉब छोड़ देगा और जब वो ऐसा करे तब उसे मेरे पास ले आना। अगले सैटरडे रॉबर्ट रिच डैड से मिलने जाते हैं और रॉबर्ट रिच डैड से गुस्से में कहते हैं कि मैंने अपने बेसबॉल के गेम्स मिस किए, आपके लिए हर सैटरडे इतनी मेहनत की, वेयर हाउस पे बहुत मेहनत से साफ सफाई का काम किया और उसके बदले में आपने मुझे इतने कम पैसे दिए और कुछ सिखाया भी नहीं। आप भी बाकियों की तरह लालची हो और आप भी अपने वर्कर्स को परेशान करते हो। रॉबर्ट ने अपना पूरा गुस्सा रिच डैड पे निकाल दिया। फिर रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि रॉबर्ट, तुम भी मेरे बाकी वर्कर्स की तरह बिहेव कर रहे हो, मैं तो तुम्हें पहले दिन से पैसों के बारे में टीच कर रहा हूँ। फिर रॉबर्ट ने हैरान होकर कहा कि आपने हमें कब सिखाया, आपने तो हमसे बात भी नहीं करी। फिर रिच डैड ने कहा कि सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हें कोई बस एक जगह बैठकर लेक्चर दे, मैंने तुम्हें लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया है। रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर रिच डैड कहते हैं कि मेरे पास 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, लेकिन माइक और तुम ही ऐसे 2 बच्चे हो जिसने मुझसे पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं। बाकी सब एम्प्लॉयज को तो सिर्फ उनकी सैलरी से मतलब है। फिर रॉबर्ट ने रिच डैड से साफ साफ कहा कि वो सब मैं नहीं जानता, या तो आप मेरे पैसे बढ़ाओ और मुझे अमीर बनना सिखाओ या फिर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। फिर रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि ऐसा ही सब लोग करते हैं और इसलिए दुनिया के ज्यादातर लोग गरीब हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी तो उनके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे और इसलिए लोग बार बार जॉब चेंज करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सकें, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और वो जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को कब से यही लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रिच और पुअर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि पुअर लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, बल्कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को यही बताना चाह रहे थे कि पुअर लोग पैसे कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक से उनकी स्टोर्स पे इतने कम पैसों के लिए काम इसलिए करवाया ताकि वो उनको बताना चाहते थे कि पुअर लोग पूरी जिंदगी भर क्या करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाए और फिर वो मंथ के एंड में अपने शौक पूरे कर सकें। पुअर लोगों को ऐसा मानना है कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। अब आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी लाइफ इजी होगी, हमारे प्रॉब्लम्स कम होंगे, हम अपने बिल्स टाइम पे भर सकेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको शुरुआत में तो लगेगा कि आपके प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप वही प्रॉब्लम्स फिर से फेस करोगे। अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वही बढ़ी हुई सैलरी कम लगने लगेगी और फिर आप अपनी सैलरी फिर से बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करोगे। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो क्या आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। चलो अज्यूम करो कि 2 भाई हैं और वो दोनों सेम एरिया में अकेले रहते हैं। उनमें से एक ज़्यादा पैसे कमाता है और एक कम पैसे कमाता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि दोनों की नीड्स यानी कि ज़रूरतें एक ही हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनकी सिर्फ खुद ही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी उनमें से जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएगा, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेगा, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदेगा और फिर उन चीज़ों की EMI भरेगा। रिच डैड रॉबर्ट को यही जाल के बारे में बताना चाहते थे। पहले तो रिच डैड ने रॉबर्ट से काम करवाया और फिर जब रॉबर्ट ने रिच डैड से उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करी तब रिच डैड ने उसे रैट रेस के बारे में बताया। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मेहनत करते हो और फिर जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तब आप अपने खर्चे और अपनी लाइबिलिटीज़ ही बढ़ा देते हो और फिर वो बढ़ी हुई इनकम भी आपको कम लगने लगती है और फिर आप अपनी इनकम को फिर से बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हो
और फिर ये साइकिल आपकी पूरी ज़िंदगी भर चलती ही रहती है। आप इस साइकिल में ही उलझ जाते हो और फिर आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री बन ही नहीं पाते। पहले तो आपको डर होता है, फियर होता है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, आप अपने बिल्स पे नहीं कर पाओगे। और फिर जब मंथ के एंड में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तब लालच यानी कि ग्रीड आपको घेर लेती है और आप ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद लेते हो, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हो, मार्केट्स की जगह बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, अपने सारे शौक पूरे करते हो। और इस फियर एंड ग्रीड के इमोशन की वजह से आप रैट रेस में फंस जाते हो। और रैट रेस में फंसा हुआ इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। फियर और ग्रीड मतलब डर और लालच, ये दो ऐसे इमोशंस हैं जो ज़्यादातर लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं और इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर लोग गरीब हैं। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को कहते हैं कि इस फियर और ग्रीड के इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो तुम लोग भी कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, अमीर लोग क्या नया घर नहीं लेते, वो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं। रिच लोग भी खर्चा करते हैं, वो भी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, वो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, लेकिन उसका एक सही तरीका होता है, एक सही टाइम होता है, जिसके बारे में हम आगे के लेसन्स में बात करेंगे। अब इस लेसन 1 से आपने 2 चीज़ें सीखी हैं। पहली कि आपको रैट रेस को अवॉइड करना है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपको अपने एक्सपेंसेस को नहीं बढ़ाना है, बल्कि आपको उस एक्स्ट्रा सैलरी को सेव करना है। और सेकंड, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। उनको मालूम होता है कि पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आपको इसके आगे के लेसन्स भी देखने हैं तो आपको इस समरी के नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा, जो कि बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे अपलोड होगा।